क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी खुशी सिर्फ एक रसायन से जुड़ी है? हाँ, आप सही सुन रहे हैं। डोपामाइन एक ऐसा रसायन जो हमारे दिमाग में खुशी, प्रेरणा और संतोष का अनुभव कराता है। लेकिन क्या कभी आपने यह सवाल किया है कि क्या यह रसायन जो हमें खुशी देता है, कभी हमारे लिए नुकसानदायक बन सकता है? क्या होगा अगर वह रसायन जो हमें हर खुशी और संतोष का एहसास कराता है, अगर हमारे जीवन में असंतुलित हो जाए? क्या तब भी हमें वही खुशी मिलेगी? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने किसी चीज को पाने के बाद भी सच में संतुष्ट नहीं महसूस किया? क्यों ऐसा होता है? क्या यह डोपामाइन का प्रभाव है? आरएस ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। हम बात करेंगे डोपामाइन के बारे में, जो हमें प्रेरित करता है, हमारी खुशियों को बढ़ाता है और हमें वह हासिल करने के लिए प्रेरित करता है जिनकी हम ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब डोपामाइन को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया जाता, तो यह हमारी खुशियों को और हमारे जीवन को उल्टा भी कर सकता है? क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि इस रसायन का नियंत्रण कैसे आपके जीवन को बदल सकता है? क्या आपने कभी सोचा है क्यों हम किसी भी छोटे से अच्छे अनुभव पर खुश हो जाते हैं और फिर वह खुशी कुछ समय बाद फीकी क्यों पड़ जाती है? डोपामाइन यह वही रसायन है जो हमें उत्साहित और प्रेरित करता है। जब भी हम कुछ अच्छा महसूस करते हैं, चाहे वह छोटी सी सफलता हो या कोई खुशी, डोपामाइन उसे और बढ़ा देता है ताकि हम उस अनुभव को फिर से महसूस करें। यह हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम है जो हमें एक सुखद अनुभव का एहसास कराता है ताकि हम उसे दोबारा पाने की कोशिश करें। क्या आपने कभी अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की है और जैसे ही वह लाइक मिलने लगे, आपको एक हल्की खुशी का एहसास होता है? यह खुशी जो आपने अनुभव की, डोपामाइन के कारण ही उत्पन्न होती है। वह छोटी सी जीत, जैसे लाइक और कमेंट्स, हमारे मस्तिष्क को एक रिवॉर्ड देती है और हमारा दिमाग यह चाहता है कि हम फिर से वही महसूस करें। हम अगली बार फिर से यही प्रक्रिया दोहराते हैं, एक और पोस्ट करते हैं और फिर वही खुशी का एहसास। क्या यह कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे ही आपने एक अच्छा पोस्ट किया, फिर से एक और अच्छा पोस्ट करने का मन करता है? यह एक चक्र बन जाता है। हम बार बार इन छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स के लिए दौड़ते रहते हैं, जैसे एक आदत बन जाती है। लेकिन क्या कभी आपने यह महसूस किया कि यह खुशी लंबे समय तक नहीं टिकती? क्या कभी यह नहीं लगता कि जितना हम उन लाइक्स और टिप्पणियों के पीछे भागते हैं, उतना ही हम अंदर से खाली होते जाते हैं? यह तत्काल खुशी हमें संतुष्ट नहीं करती। डोपामाइन से मिलने वाली यह खुशी एक क्षणिक आनंद है जो हमें उस छोटे सुख का एहसास कराता है। लेकिन क्या वह सच्ची खुशी है? क्या वह हमें लंबे समय तक संतुष्टि दे पाती है? सोचिए, क्या आप कभी महसूस करते हैं कि सोशल मीडिया पर मिलने वाली छोटी खुशी के बाद असल जीवन में वह संतोष नहीं मिल पाता? यही वह जगह है जहां डोपामाइन का असर उल्टा पड़ सकता है। हम बार बार उसे महसूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर की कमी खत्म नहीं होती। यह सब हमारी आदतें बन जाती हैं और हम अपनी असल प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं, केवल इस सस्ते तात्कालिक सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं। क्या हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं? क्या हम सच्ची संतुष्टि पा सकते हैं जब हम डोपामाइन के प्रभाव को समझें और उसे नियंत्रित करें? दूसरी, तत्काल संतुष्टि, खतरनाक जाल। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, वह भी बिना किसी मेहनत के? एक क्लिक और हमें हर चीज तुरंत चाहिए। हम जो चाहते हैं वह तुरंत क्यों मिलना चाहिए? और क्या यह सचमुच हमें संतुष्टि दे रहा है? आजकल की दुनिया पूरी तरह से तत्काल संतुष्टि से भरी हुई है। सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट करें और सेकंडों में लाइक्स और कमेंट्स मिल जाते हैं। एक वीडियो देखें और मिनटों में एंटरटेनमेंट मिल जाता है। क्या यह वह संतुष्टि है जो हमें चाहिए? क्या यह हमें असली खुशी देती है या बस हमारी तात्कालिक इच्छाओं को शांत कर देती है? क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि आप जो चाहते हैं वह जल्दी पा लेते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से संतुष्ट नहीं होते? यही है तत्काल संतुष्टि का खतरनाक जाल। हम डोपामाइन के छोटे छोटे हिट्स का पीछा करते रहते हैं, जैसे एक नई वीडियो स्ट्रीम, एक नई फोटो पोस्ट या एक त्वरित स्लीक स्नैक। लेकिन यह हमें केवल अस्थायी सुख देता है और यही अस्थायी सुख हमें असली स्थायी संतुष्टि की ओर ध्यान नहीं देने देता। क्या आपने कभी सोचा है
कि जब आप बार बार इंस्टेंट सुख की ओर बढ़ते हैं, तो क्या यह लंबे समय तक आपको मानसिक शांति देता है? दरअसल यह आदत बन जाती है। हम डोपामाइन के इन छोटे छोटे हिट्स के लिए इतना अचेतन तरीके से दौड़ते रहते हैं कि हमारी असल प्राथमिकताएं कहीं पीछे छूट जाती हैं। क्या यह सच नहीं है कि हम जब अधिक से अधिक तत्काल संतुष्टि के लिए भागते हैं, तो हमारे दिमाग का ध्यान लंबे समय तक कठिन कामों या उद्देश्यपूर्ण कार्यों पर नहीं टिकता? यही वह जगह है जहां हम फंस जाते हैं। हम बार बार अगले डोपामाइन हिट के लिए तरसते रहते हैं, चाहे वह एक नया गाना हो, एक नया गेम हो या फिर कोई और सोशल मीडिया अपडेट हो। क्या आपने महसूस किया है कि यह चक्र कभी खत्म नहीं होता? क्या कभी ऐसा लगता है कि आप असली कामों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं? यह वही है जो डोपामाइन और तत्काल संतुष्टि का खतरनाक असर है। हम एक चक्र में फंस जाते हैं जहां असली लक्ष्य खो जाते हैं और हम बस तात्कालिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं। यह अस्थायी संतुष्टि हमें सिर्फ कुछ पल के लिए खुशी देती है, लेकिन फिर भी हम अंदर से खाली महसूस करते हैं। क्या यह वही जीवन है जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं? क्या हम इस आदत को तोड़ सकते हैं और उन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन को सार्थक बना सकती हैं? तीसरा, डोपामाइन का मानसिक स्वास्थ्य और फोकस पर प्रभाव। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे जैसे आप अपनी इच्छाएं पूरी करते जाते हैं, आपको संतुष्टि कम और खालीपन ज्यादा महसूस होता है? ये सवाल सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जो हम सभी के साथ घटित होती है। यह सब डोपामाइन के कारण होता है। जब हम बार बार तात्कालिक सुखों की ओर बढ़ते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर लाइक्स, वीडियो देखने का आनंद या किसी जल्दी से मिलने वाली चीज का सेवन, हमारे दिमाग में डोपामाइन का स्तर बढ़ता है और यही डोपामाइन है जो हमें हर बार उस सुख को महसूस करने के लिए प्रेरित करता है। क्या आप भी कभी महसूस करते हैं कि जितना ज्यादा आप तात्कालिक सुखों का पालन करते हैं, उतना ही आप अपनी असली लक्ष्यों से ध्यान भटकते जाते हैं? यह एक चक्र बन जाता है। हर बार जब हम डोपामाइन से मिलने वाली खुशी के पीछे दौड़ते हैं, हम अपनी असल प्राथमिकताओं और दीर्घकालिक उद्देश्यों से दूर होते जाते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जितना आप हासिल करते जाते हैं, उतना ही आपके भीतर खालीपन और असंतोष बढ़ता जाता है? यह मानसिक असंतुलन का संकेत हो सकता है, जो अधिक डोपामाइन के प्रभाव के कारण होता है। हर बार जब हम तुरंत मिलने वाली खुशियों का पीछा करते हैं, हमारे दिमाग की क्षमता लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने पर कमजोर पड़ जाती है और यही कारण है कि हम बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में उतने सफल नहीं हो पाते जितना हम चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम लगातार सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं, जबकि हमें पता होता है कि हमारे पास करना और भी जरूरी काम है? यही डोपामाइन का प्रभाव है। हम बार बार छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स के लिए आकर्षित होते हैं। एक नई पोस्ट, एक नया वीडियो या एक नई सूचना जो हमारे दिमाग को उत्तेजित करते हैं और हमें महसूस कराते हैं कि यह कुछ महत्वपूर्ण है। लेकिन सच में ये छोटे हिट्स हमें असली काम और महत्वपूर्ण उद्देश्यों से दूर कर देते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप मानसिक रूप से उत्तेजित और बेचैन महसूस करते हैं, जबकि आप कुछ खास हासिल नहीं कर रहे होते? डोपामाइन की लगातार खुराक हमें मानसिक रूप से हल्का और उत्तेजित महसूस कराती है, लेकिन यह हमें वास्तविक मानसिक शांति और संतुष्टि से दूर कर देती है। हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस तात्कालिक सुख के पीछे भागते रहते हैं। क्या यह सच नहीं है कि कभी-कभी हम बहुत कुछ प्राप्त करने के बावजूद भीतर से खाली और परेशान महसूस करते हैं? यह डोपामाइन के दिमागी प्रभाव के कारण होता है। हमारी खुशी एक चक्रीय प्रक्रिया बन जाती है जो कभी खत्म नहीं होती। क्या हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं? क्या हम उस मानसिक शांति और संतुष्टि को पा सकते हैं जिसे हम असल में चाहते हैं, अगर हम डोपामाइन के प्रभाव को समझें और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें? चौथा, डोपामाइन डिटॉक्स, नियंत्रण पाना। हमारे दिमाग में डोपामाइन का अत्यधिक प्रभाव हमें हमेशा तात्कालिक संतुष्टि की ओर खींचता है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे रोकें और खुद को समय दें? क्या हम तब मानसिक शांति और स्पष्टता पा सकते हैं? डोपामाइन डिटॉक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी जीवन शैली को बदलते हैं और उन आदतों से दूरी बनाते हैं जो हमें तुरंत सुख देती हैं। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि हम खुशी से खुद को वंचित करें, बल्कि यह है
कि हम उन चीज़ों से हट जाएं जो बिना किसी मेहनत के हमें संतुष्टि देती हैं। यह एक शांति, संतुलन और सच्ची खुशी की दिशा में पहला कदम होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सोशल मीडिया की पोस्ट्स, गेम्स या टीवी शोज के बीच हम कितनी बार अपने वास्तविक लक्ष्यों से भटक जाते हैं? डोपामाइन डिटॉक्स का पहला कदम है इन आदतों से दूर जाना और इस अंतराल में हमारे दिमाग को आराम और ध्यान केंद्रित करने का अवसर देना। जब हम इन छोटी छोटी चीजों से खुद को दूर कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव, मुझे याद है एक समय था जब मैं अपने फोन को हर कुछ मिनटों में चेक करता रहता था। सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स का पीछा करना एक आदत बन चुकी थी। लेकिन जब मैंने एक दिन सोचा कि मैं एक ब्रेक लूंगा और अपनी आदतों को बदलूंगा, तो मैंने डोपामाइन डिटॉक्स की शुरुआत की। मैंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई और अपने दिन में कुछ घंटे खुद को शांत रखने का समय निकाला। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप सोशल मीडिया से ब्रेक लेते हैं तो आपका दिमाग कितना साफ और शांत हो जाता है? मुझे याद है, जैसे ही मैंने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया, मुझे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। मेरी उत्पादकता में वृद्धि हुई और मैं ज्यादा फोकस होकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाया। मेरी मानसिक स्थिति बेहतर हुई और मुझे महसूस हुआ कि जो काम मुझे बार बार टालने की आदत थी, वह अब आसानी से पूरा हो जाता है। यह डोपामाइन डिटॉक्स की ताकत है, जब हम चाहे तो तुरंत सुख की आदतों को छोड़कर अपने दिमाग को फिर से तरोताजा और संतुलित कर सकते हैं। यह हमें वास्तविक संतोष और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। क्या यह नहीं है जो हम सभी चाहते हैं, हमारी असली खुशी? क्या हम डोपामाइन के प्रभाव को सही दिशा में मोड़ सकते हैं ताकि यह हमें एक बेहतर और संतुलित जीवन जीने में मदद कर सके? डोपामाइन डिटॉक्स यही बताता है। एक छोटे से कदम के साथ हम फिर से अपनी असल जिंदगी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। 5. डोपामाइन डिटॉक्स से असली खुशी की पहचान। क्या आप कभी महसूस कर पाए हैं वह शांति और संतोष जो हमें मिलती है जब हम एक असली लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, न कि सिर्फ उसी पल की तात्कालिक खुशी के लिए? हमारी दुनिया आजकल इतनी तेजी से बदल रही है, जहां हर किसी को तुरंत सुख चाहिए। लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं कि वह शांति जो हम लंबे समय तक मेहनत करने के बाद महसूस करते हैं, वह असली खुशी है? डोपामाइन डिटॉक्स हमें यह समझने में मदद करता है कि असली खुशी सिर्फ छोटे तात्कालिक पुरस्कारों में नहीं है, बल्कि यह उन प्रयासों में है जो हम अपने असली और दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने के लिए करते हैं। क्या आप कभी यह सोचते हैं कि आपके जीवन में वह पल क्यों नहीं आता जब आप असली संतोष महसूस करें, जब आप अपनी मेहनत और समर्पण का फल पा सकें? डोपामाइन डिटॉक्स हमें वह समय देता है जब हम सिर्फ अस्थायी सुख के बजाय सही दिशा में काम करते हैं। जब हम खुद को डोपामाइन के झूठे सुखों से मुक्त करते हैं, तो हमें पता चलता है कि असली संतोष सिर्फ लंबी मेहनत और सही उद्देश्यों के पीछा करने से ही मिलता है। व्यक्तिगत अनुभव, मुझे याद है कि जब मैं अपनी पढ़ाई में फोकस करने के लिए डोपामाइन डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहा था, तो कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी सिर्फ अच्छे ग्रेड्स में नहीं है, बल्कि वह शांति और संतोष है जो मैं महसूस कर रहा था जब मैं पूरे दिन की मेहनत के बाद खुद को संतुष्ट महसूस करता था। यह मानसिक शांति मुझे एक नया दृष्टिकोण देती है। अब मैं सिर्फ छोटे पुरस्कारों के बजाय लंबे समय तक स्थायी सफलता के लिए मेहनत कर रहा था। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने किसी बड़ी चीज को हासिल किया, तो उस सफलता में जो खुशी मिली, वह किसी छोटे सुख से कहीं अधिक गहरी थी? जब हम किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए समय और प्रयास लगाते हैं, तो वह खुशी हमेशा बहुत ज्यादा स्थायी और वास्तविक होती है। डोपामाइन डिटॉक्स से हम समझ पाते हैं कि वास्तविक खुशी उन्हीं प्रयासों से आती है जो हमें खुद को बेहतर बनाने और कुछ महान हासिल करने की दिशा में प्रेरित करते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स हमें दिखाता है कि छोटे और तत्काल पुरस्कारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है लंबी अवधि के प्रयासों से मिलने वाली संतुष्टि। यह हमें आत्मविश्वास, मानसिक शांति और लंबे समय तक चलने वाले खुशी के अनुभव से भर देता है। अब हम सिर्फ छोटे पुरस्कारों के पीछे नहीं दौड़ते, बल्कि वास्तविक और स्थायी खुशी के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। क्या आप यह महसूस करते हैं कि जब आप किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य पर काम करते हैं, तो वह मेहनत और संघर्ष के बाद जो संतोष मिलता है,
वह किसी छोटे पुरस्कार से कहीं अधिक होता है। यही वह बदलाव है जो डोपामाइन डिटॉक्स लाता है। हमारी दृष्टि, हमारी प्राथमिकताएं और हमारे जीवन में सच्ची खुशी की पहचान। 6. डोपामाइन को नियंत्रित करने के सरल कदम। तो हम इसे कैसे संतुलित कर सकते हैं? क्या हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और उस संतुलन को पा सकते हैं जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है? डोपामाइन को नियंत्रित करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी आदतों में बदलाव करने होंगे और जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। जब हम डोपामाइन को ठीक से नियंत्रित करते हैं, तो हम केवल खुश नहीं होते, बल्कि सच्ची और स्थायी संतुष्टि भी पा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ कुछ आसान और प्रभावी तरीके दिए गए हैं जिनसे आप डोपामाइन को नियंत्रित कर सकते हैं। 1. सोशल मीडिया से ब्रेक लें। आजकल सोशल मीडिया हम सभी के जीवन का हिस्सा बन गया है। हम दिन भर अपने फोन पर घूमें, वीडियो देखें, पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स चेक करें। यह सभी चीजें तत्काल खुशी देती हैं, लेकिन वही चीज हमें दीर्घकालिक संतुष्टि से दूर कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप सोशल मीडिया चेक करते हैं तो क्या आपको सच में शांति और संतोष मिलता है? इसलिए एक अच्छा तरीका है कि आप सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करें। एक निर्धारित समय पर ही सोशल मीडिया चेक करें और बाकी समय में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। इससे न सिर्फ आपका ध्यान सही दिशा में लगेगा, बल्कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार पाएंगे। व्यक्तिगत अनुभव। जब मैंने सोशल मीडिया पर दिन में केवल एक निश्चित समय में समय बिताना शुरू किया, तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे ज्यादा समय अपने लक्ष्यों पर काम करने और मानसिक शांति की ओर मिल रहा था। 2. लंबे समय के लक्ष्य निर्धारित करें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं, तो वह संतुष्टि देर तक नहीं रहती? हम अक्सर तत्काल पुरस्कारों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन क्या वह हमें वास्तव में जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की ओर प्रेरित करता है? नहीं। इसलिए लंबे समय के लक्ष्य निर्धारित करें, ऐसे लक्ष्य जो आपको मेहनत करने, सीखने और सच्ची संतुष्टि पाने की दिशा में ले जाएं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए? उदाहरण, अगर आप अपनी पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं, तो किसी छोटे से लक्ष्य की बजाय एक बड़ा लक्ष्य तय करें, जैसे कि मैं अपनी आने वाली परीक्षा में टॉप करूंगा, और उसके लिए पूरी मेहनत करें। इस रास्ते में आपको जो संतोष मिलेगा, वह किसी भी छोटे आनंद से ज्यादा स्थायी और वास्तविक होगा। 3. माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन हमेशा दौड़ता रहता है? डोपामाइन के प्रभाव से आपका मन और दिमाग अक्सर चिंता, तनाव और असंतोष महसूस करते हैं। क्या होगा अगर हम अपनी आंतरिक शांति के लिए कुछ समय निकालें? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जैसे ध्यान और गहरी सांसें लेने की प्रक्रिया आपके मन को शांत करने में मदद कर सकती है। यह आपकी डोपामाइन की इच्छा को कम करता है और आपको बेहतर नियंत्रण देता है। आपको बस कुछ मिनट चाहिए। दिन में 2 बार गहरी सांसें लें या ध्यान करें और अपने विचारों को शांत करें। इससे आपका मन केंद्रित होगा और आप जो भी काम करेंगे उसमें अधिक ध्यान और फोकस लगा पाएंगे। 4. मेहनत से खुशी प्राप्त करें। क्या आप महसूस करते हैं कि जब आप कठिनाई का सामना करते हैं और मेहनत करते हैं, तो अंत में मिलने वाली संतुष्टि कुछ अलग ही होती है? इसलिए कड़ी मेहनत से खुशी प्राप्त करें। क्या यह सोचने में आपको मजा नहीं आता कि आप किसी नए कौशल में महारत हासिल कर रहे हैं या अपनी फिटनेस को बेहतर बना रहे हैं? आपको महसूस होगा कि शारीरिक व्यायाम, पढ़ाई या कोई नया कौशल सीखने से जितना संतोष मिलता है, उतना कोई तात्कालिक सुख नहीं दे सकता। यही असली खुशी है जो हमें अपने कार्यों के परिणाम से मिलती है। क्या आप तैयार हैं उस संतोष को पाने के लिए जो मेहनत और समर्पण से आता है? व्यक्तिगत अनुभव। मुझे याद है, जब मैंने नए कौशल पर काम करना शुरू किया, तो मुझे यह समझ में आया कि मेहनत से जो संतोष मिलता है, वह तात्कालिक सुखों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। यही हमें वास्तविक खुशी की ओर ले जाता है। संतुलित जीवन को अपनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि डोपामाइन हमें प्रेरित तो करता है, लेकिन असली शक्ति हमारे हाथ में होती है? हम इसे कैसे नियंत्रित करते हैं, यह तय करता है कि हम किस दिशा में बढ़ेंगे। जब हम इसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं, तो हम न केवल प्रेरित होते हैं, बल्कि असली खुशी और संतोष भी पा सकते हैं। डोपामाइन, जिसे हम खुशी और प्रेरणा का रसायन मानते हैं,
अगर हम इसे समझने और सही दिशा में नियंत्रित करने का तरीका जान लें, तो यह हमें संतुलन और आंतरिक शांति दे सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं उन तत्काल सुखों के पीछे दौड़ने से रुकने और जीवन में दीर्घकालिक संतोष की ओर बढ़ने के लिए? जब हम तत्काल सुखों के बजाय लंबे समय तक संतोष देने वाली आदतें अपनाते हैं, तो हम न केवल अपनी आदतों को सुधारते हैं, बल्कि हमारा जीवन भी वास्तविक रूप से आनंदमयी बन जाता है। जब हम सही तरीके से डोपामाइन का उपयोग करते हैं, तो यह हमें न केवल मानसिक शांति और संतुलन देता है, बल्कि यह हमारी सच्ची खुशी और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन भी करता है। तो क्या आप अब तैयार हैं डोपामाइन के इन छोटे छोटे हिट से बाहर निकलने के लिए और सच्चे सुख के रास्ते पर चलने के लिए? अगर हाँ, तो यही समय है संतुलित जीवन अपनाने का। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें यह जानकारी फायदेमंद लगे। और हाँ, अगले एपिसोड में हम फिर से एक नई और दिलचस्प जानकारी के साथ मिलेंगे, केवल और केवल RS ऑडियो बुक्स पर। तब तक खुश रहें और संतुलित जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाएं।